Good morning, student. Your next topic is characteristic and features of accountancy. ठीक है, फर्स्ट इज accountancy is an art and well as science. कहना कि अकाउंटिंग जो है एक आर्ट है एंड कहीं ना कहीं ये साइंस भी है. ओके, तो आर्ट जो है क्योंकि आपको सिस्टमेटिक मैनर से आपको अकाउंट मेंटेन करना है. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये आर्ट भी है क्योंकि आपको पहले जर्नल एंट्री करनी है, फिर उसका नेक्स्ट होता है लेज़र, फिर ट्रायल बैलेंस होता है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये सारे प्रोसीजर आपको करने होते हैं. ठीक है, और क्योंकि आप इसको इतनी प्रैक्टिस करते हो तो ये आपका कहीं ना कहीं एक आर्ट हो जाता है. ठीक है, एज वेल एज साइंस. तो ये कह रहा है कि ये कहीं ना कहीं साइंस भी है क्योंकि साइंस जो होता है एक रूल्स होता है, रिकॉर्डिंग होती है, प्रिंसिपल होता है. ठीक है, और तो अकाउंट को भी मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एक प्रिंसिपल इसका होता है कि उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसको मेंटेन करना होता है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक आर्ट भी है और कहीं ना कहीं ये साइंस भी है. नेक्स्ट आपका जो है ये सेकंड है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वाले. ये कह रहा है कि सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही हम क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं. मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है तभी उसकी हम अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसकी अकाउंट मेंटेन नहीं हो सकती. नेक्स्ट है आपका रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी. अगर कोई भी ट्रांजेक्शन टर्म्स ऑफ मनी में है तभी वो रिकॉर्ड हो सकता है, अदरवाइज़ वो रिकॉर्ड नहीं हो सकता. जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 5,000 रुपीज़. तो ये जो है ये ट्रांजेक्शन आपका ट्रांजेक्शन ये मनी मेजरमेंट ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे मनी आ रहा है. ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन जो है ये हम रिकॉर्ड कर सकते हैं. ठीक है, बट ये है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन से गुड्स परचेज़ किया लेकिन कितने का परचेज़ किया ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये ट्रांजेक्शन आपका ये टर्म्स ऑफ मनी का ट्रांजेक्शन नहीं है. ठीक है, एक एग्जांपल और देख लीजिए, ये सेल्स गुड्स टू रेहान 10,000. तो ये क्वेश्चन आपका ये ट्रांजेक्शन जो है ये मनी मेजरमेंट ट्रांजेक्शन है, मतलब मनी टर्म्स का है, तो ये हम रिकॉर्ड कर सकते हैं. बट ये वाला रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे मनी का कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन क्या है, जैसे जर्नल एंट्री होती है उसमें बहुत सारे आप क्या करते हैं, आइटम की एंट्री करते हैं, इवेंट की एंट्री करते हैं. तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है, हम क्या करते हैं वो सारे आइटम का एक अकाउंट बनाते हैं और उसी अकाउंट में हर एक आइटम को मेंशन करते हैं. जैसे एक अकाउंट बनाएंगे जिसको हम लोग लेज़र कहेंगे उसको जैसे कैश है तो कैश को एक अलग अकाउंट मेंटेन करेंगे, ऑल क्रेडिटर को एक अलग अकाउंट में लेज़र मेंटेन करेंगे और ऑल डेटर को अलग अकाउंट में अलग लेज़र में उसको हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे. उसी तरह बहुत सारे आपके अकाउंट होंगे और बहुत सारे लेज़र बन जाएंगे. ठीक है, तो ये भी क्या है, ये एक खूबी है, इसकी एक विशेषताएं हैं. ठीक है, जो अकाउंटिंग की है. अब नेक्स्ट जो है ये समराइजिंग. समराइजिंग क्या है, जो क्लासीफाइंग आपने किया है क्या वो सिस्टमेटिक ढंग से किया है, एक मैनर वे से किया है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, समराइजिंग कहलाता है. जिससे कि आपको क्या पता चलता है, नेट अमाउंट पता चलता है किसी भी लेज़र का, किसी भी इवेंट का. ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिज़ल्ट. अब लास्ट में ये सारी चीज़ करने के बाद आपको क्या करना है, रिजल्ट फाइंड करना है. ठीक है, तो रिजल्ट आप कैसे बनाते हो, पहले जर्नल आपने किया, फिर आपने लेज़र बनाया, फिर आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, फिर आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, फिर पीएल अकाउंट बनाया. फिर लास्ट में आपको पता चलता है कि नेट प्रॉफिट कितनी हो रही है या नेट लॉस कितना हो रहा है. ठीक है, फिर लास्ट में पता चलता है कि बिजनेस का पोजीशन क्या है, बिजनेस की क्या पोजीशन है. ठीक है, आपके पास लायबिलिटी ज़्यादा है कि आपके पास एसेट ज़्यादा है. अगर आपके पास एसेट ज़्यादा है तो आप अपनी लायबिलिटी को कभी भी पे कर सकते हो. ठीक है, तो इस कंडीशन में आपकी जो पोजीशन होती है वो अच्छी मानी जाती है. ठीक है, अगर आपकी लायबिलिटी ज़्यादा है, आपके पास कैश कम है आपके पास, तो आप अपनी लायबिलिटी पे नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये सारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक थी. तो इसको फीचर्स भी कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं. ये सारी इसकी खूबी है अकाउंटिंग की. ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और चीज़ बताएंगे.